हे फ्रेंड, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आज एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ। RITES के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। RITES दैट्स मीन रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ओके, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस उसके तरफ से तुम्हारा जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। और इसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, RITES का जो है, इसका जो हेड क्वार्टर है ये तुम्हारा गुड़गांव में है और ये तुम्हारा फाउंडेड हुआ था 1974 में। ओके, 1974 में ये तुम्हारा फाउंडेड हुआ था और जहाँ पे तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 3236 एम्प्लॉय काम करता है। अप्रोक्सीमेट 3236 एम्प्लॉय काम करता है। तो उसके तरफ से तुम्हारा जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। थोड़ा सा डिटेल्स में दिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो बोला है, जो एलिजिबल है तुम्हारा BE और BTech, ओके, BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ओके, इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे फ्रेशर्स इज़ एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए ये वैकेंसीज़ है, मतलब फ्रेशर्स इज़ एलिजिबल, फ्रेशर्स के लिए दिस वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पे फ्रेशर्स कैन अप्लाई। ठीक है, ये अच्छा बात है, जिन लोग फ्रेशर्स है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा दिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। उसके पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारे मैं वैकेंसीज लेके आती हूँ, जैसा तुम्हारा प्राइवेट, गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब दिखाई देगा, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, दैट मीन्स सब्सक्राइब हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जो बेल आइकॉन है, यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे ऑल जो है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम्हारा सारे नोटिफिकेशंस तुमको दिखाई देगा। ठीक है, जितने सारे मैं जॉब का मतलब रिक्वायरमेंट अपलोडेड करेंगे तो सारे चीज़ तुमको दिखाई देगा। जहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, अपने हिसाब से जाके चेक कर लेना। और यहाँ पे प्ले लिस्ट है, यहाँ पे जाके क्लिक करके भी देख सकते हो, जैसा तुम्हारा सॉफ्टवेयर जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड गवर्नमेंट जॉब, तो अपने हिसाब से जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये जो है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये तुम्हारा परमानेंट नहीं है, मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। बट ये तुम्हारा बाद में परमानेंट कर सकते, डिपेंड करेगा तुम्हारा परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जो तुम्हारा पोस्ट जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा ओनली फॉर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, और भी एक चीज़ बात है, ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, बाकी ब्रांच यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सॉरी टू से दैट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। जहाँ पे तुम्हारा जनरल, SC ST OBC ऐसा मिला के टोटल 11 वैकेंसीज निकल के आ रहा है। और यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम जो एज मांगा है तुम्हारा 40 ईयर्स। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा जो डेजिग्नेशंस जो होगा वो तुम्हारा इंजीनियर होगा इलेक्ट्रिकल। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे देख सकते हो, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो बोले हैं यहाँ पे, जैसा तुम्हारा अलग अलग के लिए अलग अलग बोला है, जैसा अलग अलग नहीं है, मतलब जो BE बोला है, जैसा BE कंप्लीट होने से भी होगा, जैसा BTech होने से भी होगा, BSc, बट इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है। आई होप स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दे रही हूँ और भी समझ में आएगा। BE और BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम जो पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस जो मांगा है, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस बोला है नील, इसका मतलब है फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बता दिया फ्रेशर्स कैन एलिजिबल। ओके, और यहाँ पे और भी कुछ बोला है, जैसा थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, जैसा तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, यहाँ पे पहला बात है तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा। तो पहला तुम्हारा रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट तुम्हारा ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों में से कुछ भी होगा, ठीक है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो बट इन लोग बोल रहे हैं पेंडेमिक सिचुएशंस के लिए इन लोग शायद ऑनलाइन कांटेक्ट करेगा, ऐसा करके बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर द पेंडेमिक सिचुएशंस, ठीक है, इन लोग जो ऑनलाइन कांटेक्ट करेगा ऐसा करके बोल रहे हैं रिटन टेस्ट। और यहाँ पे और एक चीज़ है, रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद कैंडिडेट में भी शॉर्टलिस्टेड करेगा फॉर द सिलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट के ऊपर डिपेंड करके तुमको शॉर्टलिस्ट करेगा, ओके, तुम्हारे इंटरव्यू के लिए, ओके। यहाँ पे बोला है रिटन टेस्ट एंड फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। इसका मतलब है यहाँ पे दो प्रोसीड्योर होगा, एक तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट तुम्हारा अच्छा होगा तो उसके बाद तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद तुमको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ओके, ऐसा ही है। तो यहाँ पे बोला है और यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा जो पैटर्न जो है, ठीक है, पैटर्न जैसा है, बोला है रिटन एग्ज़ाम के लिए तुम्हारा 80% मार्क्स और इंटरव्यू के लिए तुम्हारा 20%, ऐसा करके टोटल तुम्हारा 100% मार्क्स, ठीक है, 100% मार्क्स, ओके। 100% में तुम्हारा 80% जो है तुम्हारा रिटन के लिए और 20% है तुम्हारा तुम्हारा जो इंटरव्यू के लिए, ओके। जहाँ पे तुमको मिनिमम जो 50% मार्क्स होना चाहिए रिटन में, ठीक है, फॉर जनरल और EWS के लिए, और 45% मार्क्स होना चाहिए तुम्हारा, 45% मार्क्स जो होना चाहिए तुम्हारा SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए, ओनली फॉर दिस रिटन टेस्ट के लिए। और इंटरव्यू के लिए तुम्हारा जैसा बोला है, इंटरव्यू के लिए तुम्हारा 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल एंड UR एंड EWS के लिए, और 50% मार्क्स होना चाहिए तुम्हारा SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए, ये तुम्हारा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर जनरल EWS, 45% मार्क्स फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट के लिए इन द रिटन टेस्ट के लिए, और मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ फॉर द जनरल के लिए और 50% मार्क्स फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। इन इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू एनेबल द कैंडिडेट टू बी द कंसिडर फॉर प्लेसमेंट ऑन पैनल, ओके। तो देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड इन द एग्रीगेट, ठीक है, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड इन द एग्रीगेट, ओके। तो अपॉइंटमेंट जो होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड मेडिकल फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्ट एज पर RITES रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर द रेलिवेंट पोस्ट, ओके। और यहाँ पे बेस्ड अपॉन फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। और यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम में तुम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ओके। कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन टू अपेयर फॉर इंटरव्यू आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, ओके। एक्चुअली मैं बोलने के टाइम में हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए बोलती हूँ, बहुत सारा जगह में कमेंट आता है मैम प्लीज़ टेल अस द इंग्लिश, ओके। तो हिंदी में सारे चीज़ बोलेंगे तो प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में वो बता देती हूँ, तब जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है उन लोग इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, और जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगा उन लोगों को हिंदी में तो ऑब्वियसली बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है तुम्हारा प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द 1 ईयर, ओके, प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक्सटेंडेबल अंटिल, तुम्हारा एक्सटेंड कर सकते हैं उन लोग तुम्हारा परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, तुम्हारा कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके वो 1 ईयर्स के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इनिशियली तुम्हारा 1 ईयर्स तक चलेगा, ठीक है, इनिशियली तुम्हारा 1 ईयर्स होगा, ओके। देन नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लेबल फॉर द ओके। ये जो बोला है ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जगह में तुम्हारा पोस्टिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है इंडिया मतलब तुम्हारा सपोज तुम्हारा जो लोकेशन है उसी लोकेशन में तुम्हारा होगा, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में किसी लोकेशन में तुम्हारा पोस्टिंग हो सकता है,
ओके। यहाँ पे बेसिक पे, यहाँ पे देख सकते हो बेसिक पे तुम्हारा जो है उसके साथ अलाउंस अदर पार्क्स यहाँ पे इंक्लूडिंग करके तुम्हारा टोटल जो CTC होगा तुम्हारा 4.8 लाख पर ईयर। ओके, तुम्हारा टोटल जो CTC होगा 4.8 लाख पर एनुअल। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बोला है, जैसा तुम्हारा जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए तुम्हारा 600 प्लस टैक्स इंक्लूडिंग होगा, और ये तुम्हारा EWS SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 प्लस टैक्सेस इंक्लूडिंग। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है मैं ये भी बता देंगे, डोंट वरी। तो ये जो पहला बात है, दिस जो यहाँ पे वेबसाइट है, दिस वेबसाइट में जाके तुमको पहला बात है क्लिक करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। अप्लाई नाउ करके एक लिंक है, तो वहाँ पे जाके क्लिक कर देना। उसमें क्या होगा, तुमको डायरेक्ट तुम लिंक पे आ जाओगी और एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे जाके फिल कर देना। मैं वो भी दिखा दूँगी दिस वीडियो में, डोंट वरी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें तुमको जैसा पासपोर्ट साइज, कलर साइज फ़ोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ के लिए तुम्हारा हाई स्कूल सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, दैन तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, सारी चीज़ तुमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, एक चीज़ बोला है यहाँ पे सारे चीज़ तुमको प्रिंटेड करके साइन करके तुमको सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज़ रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देख लेना, इन लोग मेंशन किए। ओके, और एक चीज़ है यहाँ पे तुम्हारा जो रिटन टेस्ट होगा, तुम्हारा रिटन टेस्ट तुम्हारा 6 इंडिया में 6 लोकेशंस में तुम्हारा होगा इंटरव्यू, 6 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया फॉर द रिटन टेस्ट। ओके, 6 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया फॉर द रिटन टेस्ट, ठीक है। इन लोग मेंशन कर देगा कौन सा जाएगा में 6 लोकेशंस कौन सा होगा, वो भी बता देगा इन लोग। ओके, एग्जैक्ट एड्रेस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स लेटर। ओके, बाद में बता देंगे। और नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू जो होगा वो तुम्हारा रिटन टेस्ट के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा इंटरव्यू होगा, पहले तो बता दिया। तो तुम्हारा जो इंटरव्यू होगा वो तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट होने के बाद तुमको कम्युनिकेट करेगा उन लोग, ठीक है। मेल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, वो तुमको बाद में बताएगा, ठीक है। बट रिटन टेस्ट के लिए तुम्हारा 6 डिफरेंट लोकेशंस में तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा, वो भी बता देंगे कौन सा लोकेशंस है, वो भी बता देंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे देख सकते हो, वेन्यू फॉर द इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। ओके, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए देखो, यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए लोग बोल रहे हैं जैसा यहाँ पे दिल्ली, गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, 6 लोकेशंस में तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा। अपने हिसाब से चूज़ कर लेना कौन सा लोकेशंस में तुमको रिटन टेस्ट देना है, वहाँ पे चूज़ करके भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, उसी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो अपने हिसाब से देख लेना कौन सा तुम्हारा आसपास होगा, उसी हिसाब से दे देना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो बोले यहाँ पे ऑल सेंटर्स एक्सेप्ट दिल्ली और गुड़गांव आर टेंटेटिव एंड विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ RITES, ठीक है। और एग्जैक्ट जो डेट, टाइम एंड डिटेल्स ऑफ वेन्यू ऑफ द सिलेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तुमको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोग बता देगा जब तुम शॉर्टलिस्टेड हो जाओगी, आफ्टर दैट उन लोग तुमको बता देगा कौन सा लोकेशंस में तुम्हारा इंटरव्यू होगा, एग्जैक्ट डेट, टाइम, सारे डिटेल्स इन लोग बता देगा। ओके, नाउ यहाँ पे सिलेबस भी इन लोग मेंशन किए, ये अच्छा बात है। यहाँ पे रिटन टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस भी इन लोग दे दिया, तो अपने हिसाब से पढ़ लेना। जैसा तुम्हारे इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सारे सिलेबस इन लोग दे दिया। जैसा है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड, देन तुम्हारा सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो डेट है तुम्हारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म स्टार्ट होगा तुम्हारा 16/9/2022 से स्टार्ट होगा, और वो ऑलरेडी हो चुके हैं इसका मतलब। और लास्ट डेट तुम्हारा जो है 10/10/2022, ठीक है। अक्टूबर 10 में तुम्हारा लास्ट डेट है। और डेट ऑफ सिलेक्शन जो है मतलब कौन सा डेट में तुम्हारा रिटर्न होगा, क्या होगा, वो सारे चीज़ टू बी नोटिफाइड लेटर।
बाद में उन लोग बताएगा। ठीक है, आई होप मैं सारे डिटेल्स इस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जिन लोग अप्लाई करना चाहते हो जाके अप्लाई कर सकते हो। मैं बट ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ऐसा भी होता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल तो होता है तो बाद में परमानेंट करेगा कि नहीं, ये तो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं कैसा बताऊँगा ना। तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उन लोग बाद में परमानेंट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सो डोंट वरी, जिन लोग जाना चाहते हो जा सकते हो। और ये अच्छा बात है, फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल है, जिन लोग फ्रेशर्स है उन लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।